साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। इसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इन 40 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों का उत्तर सही दे पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल गुरुकुल स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला किसने बनवाया था दोस्तों? आगरा का किला बनवाया था ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, याद रखना, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, लखनऊ के बारे में हम जानते हैं, लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, याद रखना दोस्तों। लोकसभा की सीट यहाँ से 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की है 403। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। दोस्तों, उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है दोस्तों, बताइए? गणेशी लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ऑप्शन नंबर सी, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ऑप्शन नंबर बी, गुरु राम सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बताइए? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, 1828 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, कब की थी दोस्तों? कब की थी? 1896 में। ठीक है, याद रखना, 1896 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन नंबर बी, तिनकटिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों, कहां पर है ये? नेपाल में। ठीक है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? सागर माथा, याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, नील। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। और कहाँ पर है दोस्तों? ये है मिस्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है?
भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध। ठीक है, याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और कहाँ पर है दोस्तों? ये है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल, मणिपुर में, सॉरी माफी चाहूँगा, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चावल का। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। और भारत में भी कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? खरीफ की फसल काटी जाती है कब? ऑप्शन नंबर बी, नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अंकलेश्वर का। ठीक है, अंकलेश्वर का जो है गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। ठीक है, चलिए गुजरात के सीएम कौन है दोस्तों? बताइए। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है बताइए? आचार्य देवव्रत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम से। ठीक है, मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र की। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, असम का। ठीक है, याद रखना, बिहू असम का लोक नृत्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको रट जाना चाहिए क्योंकि यह काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा गालिब को। मिर्जा गालिब को गजलों का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, सरोद से। ठीक है, सरोद से हैं अमजद अली खान का संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? निम्नलिखित में कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो था वो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर को। ठीक है, जहांगीर को मुगल काल में चित्रकला का पारखी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, बताइए कौन है? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक हैं
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन। ठीक है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, पंतजलि। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पंतजलि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं बताइए? शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। ठीक है, कोणार्क कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए उड़ीसा में ही है जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर। ठीक है, जो कि पुरी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? लालजी दास टंडन। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है बताइए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर है बताइए? बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सास बहू मंदिर स्थित है कहाँ पर स्थित है? सास बहू, सास बहू मंदिर स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में। ठीक है, सास बहू मंदिर उदयपुर में स्थित है। उदयपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। ठीक है, जिसे पिंक सिटी और भारत का पेरिस कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,